बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पीएचपी लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है 23 है, जिसमें हम लोग CRUD का जो लास्ट पार्ट है किस तरीके से हम डेटाबेस में जो डाटा है उसको अपडेट करते हैं। तो बच्चों बगैर किसी टाइम के हम लोग क्या करते हैं, हम अपना जो है वीएस स्टूडियो खोल लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मेरे पास जो लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने ये एक डिलीट के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एक रो ऐड की थी। तो इसी में थोड़ा सा मैं पहले एक अपडेट चीज़ें कर देता हूँ और इसके बाद फिर हम अपना एडिट पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे बटन का टैग यूज़ कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिलीट को भी जो है इस बटन के अंदर ही बटन के अंदर ही लेके जाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हमारे पास बटन की क्लास होती है और इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर अच्छे से कर लेता हूँ। और यहाँ पे बटन के बाद हमारे पास आता है BTN डेंजर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक BTN डेंजर की क्लास हो जाएगी। हम इसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसी को मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि मैं पहले देख लेता हूँ कि मेरा टर्मिनल ओपन है। तो हाँ जी, टर्मिनल मेरा बिल्कुल स्टार्ट है। तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके और जो है यहाँ पे सिंपल सा जो था इसको मैं कर देता हूँ / के बाद डिस्प्ले। तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें एक बड़ा एक्शन के लिए एक बटन आ गया, डिलीट के लिए। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, अब एडिट के लिए काम करता हूँ तो एडिट का भी एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को जो है पूरा कॉपी कर लेते हैं या इनकर टैग तक, क्योंकि मैं इसी सेल के अंदर रखना चाह रहा हूँ TD के अंदर। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा एडिट और इसका नाम रख दूंगा मैं BTN प्राइमरी। तो BTN प्राइमरी कर दिया मैंने और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारे के सारे राउट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो एच रेफरेंस में मैं कुछ भी नहीं डालता, तो ताकि मैं आपको एक बार वो दिखा सकूँ कि मेरी एडिट की फंक्शनैलिटी हो गई है। उसके बाद हम इस पे वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, हमारा एडिट का भी बटन आ गया है एक्शन के अंदर। अब हमने इस पे काम करना है। तो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जिस तरीके से देखें यहाँ पे जब हम डिलीट कर रहे थे तो एक आईडी यहाँ पे पास हो रही थी। सेम एडिट के लिए भी क्या होता है कि आप एडिट करते हो ऑन द बेस ऑफ आईडी। यानी यहाँ पे देखिए इसकी आईडी 8 है, इसकी 9 है, इसकी 10, इसकी 11, इसकी 12। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसी तरीके से जो ऊपर हमने काम किया था, हमें ये ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हमें यहाँ पे राउट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका हम नाम रख देते हैं एडिट। और जैसे ऊपर हमने वहाँ पे एक जो है एंट्री पास की थी, आईडी पास की थी, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी पास करनी पड़ेगी। तो ये मेरी एक आईडी का पास हो गई है। तो अब क्या होगा, अब मैं जब क्लिक करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी आईडी भी जो है वो भी एडिट में आगे जाएगी। तो अभी इसका राउट नहीं बना हुआ, तो हम ज़रा इसका राउट बना लेते हैं। तो वहाँ से आपको और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो ये बल्कि छोटा सा एक एरर आ रहा है मेरा, ताकि ये हमें बाद में परेशान करेगा। हम इसको यहाँ से जो है, तो अभी यहाँ पे अभी भी एरर दे रहा है, राउट इज इक्वल टू एरर dt। और हाँ जी, अब ठीक हो गया। अब हम बच्चों यहाँ पे राउट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस आईडी के लिए क्या करते हैं, इस आईडी के रिसीव के लिए हमें यहाँ पे एक राउट बनाना पड़ेगा। और राउट का नाम क्योंकि मैंने वहाँ पे बता दिया एडिट है, तो मैं एडिट ही रख लेता हूँ। और इसके साथ मुझे वो आईडी भी रिसीव करनी थी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक आईडी आ जाएगा। और इसके बाद मैं एरे बनाऊंगा और मेरा जो कंट्रोलर था, तो मेरा यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर था, कोलन कोलन यहाँ पे क्लास आ जाएगी उसकी। और इसके बाद कोमे के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ जहाँ पे मैं एडिट का फंक्शन परफॉर्म करूँगा। और इसका भी राउट का नाम देता हूँ, राउट का नाम क्या था, एडिट था। तो ये देखें बच्चों, ये मेरा जो है अब क्या होगा, यहाँ पे एक एस का सिंगल एस। तो अब हम मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। बच्चों, इसमें से किसी भी मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो एडिट के साथ उसकी आईडी भी पास हो जाएगी। तो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए क्योंकि काम नहीं कर रहा, इसको देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे देखें,
ये जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो इसकी आईडी भी जो है ये पास हो रही है। अब ये आईडी कैसे पास हो रही है? ये आईडी सबसे पहले जो है यहाँ पे पास हुई। अब इसके बाद यहाँ से पास होने के बाद ये कहाँ पे आई? ये यहाँ पे आपकी आईडी आईडी में यहाँ पे आके रिसीव हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक जो लॉगिन कंट्रोलर के अंदर एक एडिट का फंक्शन बनाते हैं, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन और फंक्शन का नाम होगा एडिट और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक आईडी पास करेंगे और आईडी के बाद अब बच्चों क्या होता है हमारे पास कि ये आईडी डाटा कहाँ से लेकर आ रही है, तो यहाँ से देखें बच्चों आपके पास लोकल में गया तो इस टेबल का नाम क्या था, लॉगिन्स। तो लॉगिन्स का ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ था, इस पे ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस मॉडल को लॉगिन करके उसको रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे मैं फाइंड और फेल करके इसमें आईडी को पास करता हूँ। तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये सारा का सारा जो आईडी यहाँ पे आपको शो हो रही थी कि जो 9 था, तो ये सारा का सारा डाटा भी आपके साथ लेकर आएगी, अपने साथ लेकर आएगी इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड का डेटाबेस से। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जो है एंट्री नंबर 11 पे एडिट करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है 11 आईडी पे आ रहा है। नेम शेर अली, ईमेल दिस, पासवर्ड दिस, क्रेडिट एट और ये सारी एंट्री कहाँ से, रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब है कि इस तरीके से आपकी आईडी काम करती है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस आईडी को क्या कहते हैं, इस डेटा को जो है किसी फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना होगा क्योंकि हमें जो है बेसिकली सारा का सारा डाटा अपडेट करना है, तो उसके लिए मुझे एक व्यू फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक और इसके बाद मैं लिखता हूँ एडिट। तो मेक व्यू का नाम मैं लिख देता हूँ अपना एडिट। तो मुझे ये जो है एक एडिट का मैं व्यू बनाऊँगा। जब मेरा एडिट का व्यू बन जाएगा तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे सारा डाटा आ रहा था इसको मैं उस व्यू पे फेंकूँगा और मैं देखूँगा कि कौन से कॉलम को मैं कौन सी वैल्यूज़ को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है व्यू मेरा बन गया है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर आके रिसोर्सेज में आके यहाँ पर आके हम चेक करेंगे हमारा ये एडिट का जो है ये फंक्शनैलिटी एडिट का जो है ब्लैक टेम्पलेट बन गया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे जो लॉगिन का है इसी वाले को सारे को मैं कंट्रोल आर करके कॉपी करता हूँ और इसको सारे को मैं यहाँ पे आके थ्रो करता हूँ। तो इसको मैं अपने लिहाज से जो है थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ लॉगिन फॉर्म की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा अपडेट फॉर्म और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके जो मेरा लॉगिन फॉर्म था यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट डाटा। तो अपडेट डाटा आ जाएगा। अब ये क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे एक नेम की भी फ़ील्ड आ रही है, ईमेल की भी आ रही है। तो पासवर्ड को आप ऑलरेडी जो है आपको ज़रूरत नहीं होती करने की अपडेट, तो आपने ये कर दिया। तो इसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ अपडेट। तो इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ अपने फॉर्म को देखता हूँ। तो फॉर्म में अभी मैं एक्शन के लिए कुछ भी नहीं करता, मैं सारे को खाली कर देता हूँ ताकि आपको जो है इस चीज़ की समझ आ जाएगी। और इसके बाद ये मेरा एक्शन हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है बच्चों, मैंने जो यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर के अंदर ये जो एडिट का फंक्शन बनाया था, जो सारा का सारा डाटा इसके अंदर आ रहा था, मैं क्या करता हूँ, मैं इस डाटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ मैं एडिट एडिट डाटा इज इक्वल टू। अब मैंने क्या कर दिया कि जो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा था ये सारा का सारा किस में आ गया है, ये सारा का सारा मेरे पास एडिट डाटा में आके स्टोर हो गया है। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इस डाटा को भी जो है इस एडिट के फंक्शन में यहाँ पे थ्रो करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास 3 तरीक़ेकार होते हैं कि आप डाटा को कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू सेंड कर सकते हो, नेम अरे के थ्रू या विद फंक्शन के थ्रू। इस पे भी मैंने ऑलरेडी बड़ा अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न रिटर्न व्यू और इसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरी फाइल का नाम क्या था, एडिट था और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉम्पैक्ट कर दूंगा और कॉम्पैक्ट के बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, कॉम्पैक्ट में जो मेरा ये था वेरिएबल यूज होगा, तो मैं ये क्या वेरिएबल था, एडिट डाटा वाला। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ज़रा चला के चेक करते हैं ज़रा। तो इसको मैं दोबारा वापस जाता हूँ
और इसके बाद मैं इसको एडिट करता हूँ, तो मेरा क्या होगा, ये नेम और जो ईमेल वाला एक एडिट के फ़ाइल पे जाके वहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये अब यहाँ से सारा का सारा जो डाटा है, ये जो लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ पे जो आपने एडिट का फंक्शन बनाया है, वो इस एडिट की व्यू में भी जाना चाहिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि हम किसी एक एडिट को क्लिक करेंगे तो आईडी के साथ वो डाटा भी जो है जाना चाहिए हमें, क्योंकि एडिट में नेम और ईमेल रिक्वायर्ड है। तो देखिए हम इसमें से किसी एक पे क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं सीरियल नंबर 11 पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए क्या मेरे ये जो है एडिट वाला फॉर्म खुला है, तो देखिए मेरा ये एडिट वाला फॉर्म तो खुल गया है। ऊपर आईडी 11 आ रही है, लेकिन आईडी 11 का गौर करें तो वहाँ पे आप देखें तो आपके साथ यहाँ पे नेम क्या था, शेरली था, ईमेल ये था, तो ये उसका पास नहीं हो रहा। खाली क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे नेम और ईमेल जो है ये खाली है, ऊपर आईडी 11 शो हो रही है। तो ये नेम और ईमेल खाली क्यों है, इसकी वजह क्या है बच्चों? हमें एक छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एडिट वाले ब्लेड फाइल में जाएँगे और यहाँ पे देखिए जो नेम है और ईमेल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नेम के बाद यहाँ पे एक लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू के बाद हम इसको स्ट्रिंग में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरा लॉगिन कंट्रोलर में डाटा जो है किस में आ रहा था, एडिट डाटा में आ रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट के थ्रू यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एडिट डाटा, और इसके बाद मुझे ये एरे बनानी पड़ेगी और यहाँ पे नेम। तो अब की बार क्या होगा कि आप जिस आईडी पे भी क्लिक करेंगे उसका नेम भी जो है वो आपको क्या होगा, इस फॉर्म पे शो होगा। तो अगर हम इसको आप दोबारा रीलोड करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि क्या देखिए नाम आ रहा है। तो देखिए अब उस आईडी के साथ साथ उसका नेम भी आ रहा है। तो सेम हमें ये केस ईमेल के साथ भी करना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा यहाँ पे जाके जो ये ईमेल है, ईमेल में यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू और इसके बाद दोबारा स्ट्रिंग में और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में, और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे एडिट डाटा, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी। अगर आप इसको डबल स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको जो है ये पूरा डाटा जो है शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे शेर अली के बस स्पेस वाले इसको वो काउंट नहीं करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इनकी ईमेल भी आ रही है। तो हमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए ईमेल भी शो हो रही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जी ये नेम वगैरह या ईमेल में से किसी एक का को मैं अगर मैं एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जैसे अगर ये शेर अली मलिक है, ये शेर अली है, तो इसको क्या हो यहाँ पे भी वो चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं जैसे ही अपडेट का बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा डाटा जो है दोबारा जाके इस लॉगिन्स की टेबल में जाके क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो इसके लिए अब हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक दोबारा से एक छोटा-सा एक और राउट बनाना पड़ेगा, और राउट के बाद हमें कंट्रोलर में एक और मेथड फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो इस हमारे डाटा को क्या करेगा, इसके साथ म बाइंड करेगा। यानी ये जो नेम है फॉर्म का, इसको इसके साथ इस नेम के साथ बाइंड करेगा, और ये जो ईमेल है इसके साथ इसको बाइंड करेगा। तो आइए वो हम काम कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे सेम ऊपर वाला जो है हम राउट कॉपी कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सॉरी ये गलत हो गया, तो इसको मैं दोबारा से जो है कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरा डाटा सबमिट हो रहा था, तो सबमिट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो राउट होता है वो होता है वो पोस्ट का राउट बनेगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इसका नाम कर देंगे अपडेट, और इसके बाद यहाँ पे आप इसका नाम जो है क्या रख दें कि मुझे इस फंक्शन का नाम रख देते हैं आप अपडेट, और यहाँ पे भी जो है आप क्या करेंगे, आप एक सिंपल सा काम करेंगे, अपडेट करेंगे। जब आपने ये काम कर दिया है, तो अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी आईडी भी जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपके जो फॉर्म में एक्शन था, यहाँ पे आके आपको दोबारा ये कर्ली ब्रैकेट्स राउट्स बना के यहाँ पे राउट का फंक्शन कॉल करेंगे, और इस बार आपके राउट का नाम क्या होगा, अपडेट होगा, और अपडेट के साथ आपका क्या होगा, एक आईडी भी जाएगी। तो यहाँ पे आईडी कौन-सी जाएगी आपके पास, वही एडिट डाटा के अंदर जो आईडी आप पास कर रहे थे। ये वाली क्यों कर रहा हूँ था, इसकी वजह क्या है बच्चों की, इसकी वजह ये थी कि आप ये देखें कि आपकी ये आईडी 11 आईडी पे ही तो ये डाटा पड़ा हुआ है। तो ये 11 आईडी पे, किसी और आईडी पे तो आपका ये डाटा सेव नहीं होगा। तो आपने इस आईडी को जो है यहाँ पे जो अपडेट था इसके साथ आपने इसको पास भी कर किया है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इनका नाम कर देता हूँ शेर अली, और इसकी ईमेल रहने देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही अपडेट करूँगा, मेरी ये आईडी 11 के साथ ये वाला डाटा जो है आगे चला जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, अब मुझे
लॉगिन कंट्रोलर में अंदर आके मुझे यहाँ पर आके क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और इस फंक्शन का नाम लिखूँगा मैं पब्लिक फंक्शन और इसका नाम होगा अपडेट और ये भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी एक आईडी जो है वो पास हो रही होगी। अब इसके साथ एक और काम आपने करना है कि आईडी के साथ यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट की क्लास भी बनानी होगी। रिक्वेस्ट की क्लास क्यों बना रहे हैं कि जी आप इस डेटा को सेव भी तो करना चाह रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट की क्लास आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर आपको याद होगा कि जब मैंने डेटा को सेव किया था, तो वहाँ पे भी मैंने देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की क्लास में उसके बाद उसको मैंने मैच किया था। तो यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, आपने सिंपल सा एक वेरिएबल बनाना है और उसका नाम रख दिया आप डॉलर अपडेट डेटा और इसके बाद आप रखेंगे जी लॉगिन कोलन कोलन और इसके बाद आप फाइंड और फेल का फंक्शन आप फाइंड और फेल का फंक्शन कॉल करें। तो यहाँ पे आपके पास फाइंड और फेल आ जाएगा और इसके बाद डॉलर आईडी तो ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आपने जो अगला काम करना है वो ये काम करना है कि जी आपने जिस तरीके से यहाँ पे सेव में डाटा को सेव किया था सारा का सारा वही काम करेंगे। आप कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले लिखेंगे डॉलर अपडेट डेटा और इसके लिए ये फ़ील्ड काउंसिंग नेम, तो ये नेम जो है कहाँ से आ रहा है आपके पास? ये आपका नेम आ रहा है, ये वाला लॉगिन्स की टेबल में से। तो इसको आप करेंगे इज़ इक्वल टू मैच करेंगे किसके साथ? आप करेंगे डॉलर रिक्वेस्ट के साथ और रिक्वेस्ट में आपकी फ़ील्ड का नाम क्या था? फॉर्म के अंदर नेम, तो ये नेम था। तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा लेक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये इसको मैं दोबारा से क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और अब की बार यहाँ पे मैं क्या करूँगा ईमेल करूँगा, तो यहाँ पे भी इसको मैं कर दूँगा ईमेल और इसके बाद मैं सिंपल सा जो है अपना एलोकेंट का फंक्शन यूज़ कर दूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डॉलर अपडेट डेटा और इसके बाद मेरे पास एक होता है अपडेट का फंक्शन होता है। इसको मैं क्या कर दूँगा कॉल कर दूँगा। तो ये मेरा डाटा सारा का सारा जो है जैसे ही इस फॉर्म से मेरा जो डाटा जा रहा होगा वो क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा अपडेट होके कहाँ पर आएगा यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न और इसके बाद मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना राउट तो राउट में दोबारा इसको डिस्प्ले में लेके जाना चाह रहा हूँ। डिस्प्ले और इसके बाद मैं इसके साथ एक विथ फंक्शन लगाता हूँ और विथ फंक्शन में मैं मैसेज भी पास करता हूँ सक्सेस कॉमा और इसके बाद आ जाएगा मेरे पास डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली तो ये आ जाएगा। अब इसके लिए ऑलरेडी मेरे पास एडिट में क्योंकि मैंने इसी का कॉपी किया हुआ था तो यहाँ पे देखिए ये सक्सेस का उसके बाद सक्सेस का मैसेज भी आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो आइए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए क्या होगा कि मेरे पास ये डाटा था, मैं दोबारा से चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ मिसाल के तौर पे आईडी 12 को कर देता हूँ। तो जब मैं इसको आईडी 12 को करूँगा तो यहाँ पे नाम आ गया और मैं इनका नाम कर देता हूँ ताहिर अहमद खान और मैं इसको अपडेट करूँ। अब जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा तो मेरे किस फंक्शन में चला जाएगा जो मेरा कंट्रोलर में यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी थी इसके साथ सारा का सारा डाटा यहाँ पे आके इसमें अपडेट भी होगा। तो आइए ज़रा इसको ये देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने अपडेट का फंक्शन किया है तो क्या हो रहा है मेरा ये देखें डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया और यहाँ पे क्या हो गया नाम भी चेंज हो गया ताहिर अहमद खान से ताहिर अहमद खान हो गया। सिमिलरली अगर मैं इनको करना चाहूँ सजाद सदीक को तो मैं इसको भी एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे सजाद सदीक है तो मैं इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ सजाद मुग़ल कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको भी अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डाटा जो है यहाँ पे सजाद मुग़ल भी हो गया, ताहिर अहमद खान भी हो गया। अब इस डाटा को मैं वेरीफ़ाई करना चाह रहा हूँ, क्या ये मेरा डाटा यहाँ पे भी अपडेट हुआ है? तो यहाँ पे भी ज़रा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, सजाद मुग़ल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? ताहिर अहमद खान हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है एडिट का फ़ंक्शन काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इस चीज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाली। तो थैंक यू सो मच।